स्थिति से। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो ओडिशा राज्य की है। पटचित्र चित्रकला शैली ओडिशा राज्य की है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुंबद। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में शामिल किया गया सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो अजमेर राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक है तो श्रीगुप्त है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। गीत गोविंद के रचयिता हैं तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्ने बतूता मोरक्को देश का नागरिक था दोस्तों। हुमायूं नामा के लेखक हैं तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दास वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम है तो त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1632 से 1653 और 54 के बीच निर्माण काल रहा है ताजमहल का। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद बनाया था 1573 ईस्वी में। तंजावुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज चोल ने करवाया था। तंजावुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध सिद्धांत के विद्वान थे तो कालिदास थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है जोनबिल मेला। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था दोस्तों। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है और यहूदी मंदिर से संबंधित है। सिनेगॉग संबंधित है दोस्तों यहूदी मंदिर से। स्वर्ण मंदिर हरमिंदर किस सिख गुरु द्वारा बनवाया गया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों स्वर्ण मंदिर का बनवाया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी असम में स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो तानसेन दोस्तों ध्रुपद गायन से संबंधित है। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र में है। सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला है दोस्तों। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा था। शाहजहां की बेटियों का नाम जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा था। गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क ओडिशा में है। मनोरा किला कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम डुअर ऑफ विक्ट्री विजय का द्वार है।
उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो वह है दोस्तों छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था 1565 से 1573 के दौरान। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड का प्रचलित उत्सव है दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी के साथ आया था 11वीं सदी में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक रिंगी बैल का चित्र अंकित है दोस्तों। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो युद्ध से है। धनुर्वेद का संबंध युद्ध से है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद शैली है। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगृह यानी कि राजगीर शिफ्ट कर दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो चन्हुदड़ो और लोथल में मिले हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है तो भरतनाट्यम है दोस्तों। तालीपरंबा स्थित केरल राज्य में किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो राजराजेश्वर मंदिर में महिलाओं को केवल 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? तो वाडियार राजवंश का शासन रहा है। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। होड़किया बालकृष्ण गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो चैत्र में होता है। बारडो शाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से है। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो चांद बीबी थी। हैदर अली स्थित चार मीनारी किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बहादुर शाह जाफर को गिरफ्तार करने के बाद कहां भेजा गया था? तो बर्मा रंगून भेजा गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बने थे। मुआत्सु पर्व कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्ने बतूता। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी में लिखी गई थी दोस्तों। लिंगराज किस शैली में बना है? तो नागा शैली में बना हुआ है। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। रबिया उद्दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम था जो कि औरंगजेब की पत्नी थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर मनाया जाता है 9 वर्ष पर। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो चित्तौड़ से संबंधित है। हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल शासकों से संबंधित थे। ढोला डांस किस
राज्य से संबंधित है तो गोवा से संबंधित है ढोला डांस। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था तो हम्पी कर्नाटक में था। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस होता है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है तो शिलोंग मेघालय मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है तो कोलम है वह दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में मनाई जाती है। कौन सा गुप्त शासक बीड़ा वादक में निपुण था तो समुद्रगुप्त था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ पर है तो सारनाथ वाराणसी यूपी में है दोस्तों। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी तो जहांगीर ने दी थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था तो पटियाली में हुआ था 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तीसरी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था तो अशोक के काल में हुआ था, मौर्य वंश के दौरान काल में हुआ था। कंडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है तो उत्तर कन्नड़ में है, जिला कर्नाटक में। अजमेर में किसकी दरगाह है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। मोइनुद्दीन चिश्ती की है अजमेर में दरगाह। सोनल मान सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया था। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है तो लामा डांस किया जाता है। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है तो महाकवि दंडी हैं। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है तो सुरकोटदा है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था तो बाणभट्ट था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी तो सातवाहन ने छपवाई थी दोस्तों। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है तो भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो पाल राजा धर्मपाल थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है तो मिथिला क्षेत्र बिहार में प्रचलित है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था तो पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए करवाया जाता था। आगरा नगर किसने बसाया तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी तो द्वार समुद्र थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है तो राजस्थान का है। अंतिम मुगल शासक कौन था तो बहादुर शाह जफर था। जलीकट्टू किससे संबंधित है तो बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है। यह दोस्तों जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कार्ले बुद्ध गुफा कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी ओडिशा में है दोस्तों। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे तो अशोक ने लिखवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया तो नादिर शाह ले गया था, जो कि ईरान का शासक था 1739 ईस्वी में। भागोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में पुरा पाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं तो भीमबेटका में मिले हैं। राजकुमार सिंहजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं तो मणिपुरी के डांसर हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी तो राखल दास बनर्जी के समय शुरू हुई थी 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो चोल वंश ने करवाया था तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल में से मिले मनके के किसके बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे तो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर से बने हुए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है तो कथक शास्त्रीय नृत्य
वर्तमान में अस्तित्व है। अकबर के समय से अभी तक है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में है। कलारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल का है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी में लिखी गई है, अलबरूनी ने लिखी है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है, जो कि देवभाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ययाति केसरी ने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। आईने को अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया गया था। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। ये सभी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक था। धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू व कश्मीर का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित होता है? तो राधा कृष्ण को होता है। श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो अब दोस्तों 6 है। 6 को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। अब दोस्तों 9 शास्त्रीय नृत्य है, 6 को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। भारत में कुल अब 9 शास्त्रीय नृत्य है। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था 326 बीसी में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश से थे? तो पल्लव राजवंश से थे। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश ने करवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर लगता है। मृगनैनी महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। अकबर द्वारा बनवाया गया था तो जामा मस्जिद बनवाया गया फतेहपुर सीकरी का। अहमद शाह अब्दाली भारत पर प्रथम आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण था 1748 ईस्वी में। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1716 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया? तो अथर्ववेद से लिया गया है। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तंजौर किला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडो वंश का संस्थापक माना जाता है। अकबर के इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? तो 1575 ईस्वी में किया गया था। स्पाउ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया? तो विजयनगर सल्तनत को स्थापित किया गया था 1336 ईस्वी में। मृतिकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा नहीं बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाजा नहीं बनाया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में है। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा धमेक स्तूप निर्मित किया गया था। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कालानौर पंजाब में हुआ था। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण काल में नहीं आता है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 में हुई थी। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है दोस्तों। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है।
अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में हुई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है दोस्तों। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में खोजा गया। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? तो आयताकार है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार किस प्रकार का होता है? तो वर्गाकार यानी या फिर आयताकार का होता है। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो 35 फीट है। उत्तर भारत के मंदिर की शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो कथकली में किया जाता है। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है उगादि उत्सव। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तो तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। बोधिसत्व किससे संबंधित है? तो महायान संप्रदाय से है। सुत पिटक या फिर विनय पिटक किससे संबंधित है? सुत पिटक व विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिलता है? धौलावीरा में मिलता है दोस्तों, जो कि गुजरात में है। मियां मीर जो कि एक सूफी संत थे, कहां से संबंधित थे? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान से संबंधित थे मियां मीर। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से है। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगृह व पाटलिपुत्र में थी। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। पुडुचेरी का लोक नृत्य है? तो भैरवी और गर्दी है। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो संत मियां मीर ने रखी थी। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था 1784 में। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सिक्किम राज्य का है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। मिशिन जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश में करती है। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। बैरम खान का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना था दोस्तों, बैरम खान का पुत्र। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिशा राज्य का है। गोतीपुआ ओडिशा राज्य का नृत्य है। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? तो गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुरुगन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शामिल किया था 1298 ईस्वी में। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा था।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशांबी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय थे। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में इक्ष ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई का था दोस्तों, जो कि 10% लिया जाता था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था 1242 एडी में। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने कर दी थी। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख में यह पुष्टि हुई थी। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किया किस शासक ने करवाया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगस्थनीस की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर में थी दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र शतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत वॉयसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में किया गया। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के काल में की गई। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश ने किया था। शुंग वंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई थी और उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो जेम्स फोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हश्म अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श नेगोशिएशंस के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुई थी दोस्तों 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह ने बनाई थी। फुतुहात ए सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो ईसामी ने की थी दोस्तों लगभग 1350 ईस्वी में। शातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने किया था। हाल के गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो प्राकृत भाषा में की है। हाल ने गाथा सप्तशती
नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली पुत्र गोशाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से हुआ था। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तथा अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो अमाजू कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कोसल देश में कौन राज करता था? तो प्रसेनजित राज करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहदत्त की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था 185 ईस्वी में। 185 ईसा पूर्व में। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहां नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ है तो शायद है भी और नहीं भी, या कि जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ था अकबर का शिक्षक। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई, नर्मदा नदी के तट पर। ललिता द्वितीय मुक्ता पीर किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इसे कर से मुक्त रखा जा गया था? तो विजयनगर राज्य से लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इसे मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिचनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की थी। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है दोस्तों। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो पाटलिपुत्र का था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती हैं? तो चंद्रगुप्त की करती हैं। कलहड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो नारी होना माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनूची ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्म नामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था।
ऋषिपतन सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में की थी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का नहीं है, काबुल में है, और जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है, और बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की थी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी था। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा राजस्थान में मिला है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है, जो कि गुप्त काल में बनवाया गया था। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? तो चौथी संगीति में हो गया था। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई उल्लेख, कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उस काल को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व का माना जाता है। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था, जिसको हस्त कुठार कहते हैं। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? तो अतिरंपक्कम है दोस्तों। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो गेहूं और जौ की खेती की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? तो पल्लवापुरम में हुई थी 1863 ईस्वी में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? तो स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? तो भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है, जो कि सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, मेरठ में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल कौन सा है? तो मांदा है, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर का। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र का। सिंधु या सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई? तो 6 नगरों को दी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीपाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन को। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार की माप क्या थी? तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? लोथल और काली बंगन से हुए। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो एक रिंगी बैल का मिलता है। मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल और चनहोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के ओर खुलते थे दोस्तों। लोथल नगर के दोस्तों
दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो कोल्डीवा से प्राप्त हुए, लगभग 4000 ईसा पूर्व से। सैंधवकालीन घोड़े का अस्थि पंजर कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिगट्ट ने कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? तो उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृदेवी की थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार का था। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? तो वह शहर है दोस्तों कालीबंगन। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास में सबसे आगे थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन को प्रयोग में लाते थे। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडोन के नाम से पुकारते थे कपास को। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्हुदड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो लोथल से मिलता है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेरा कोटा कहा जाता है। गर्तवास गड्ढा घर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से प्राप्त हुए। रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तो अरिगमेडु पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुए। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा की खोज की। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो नृ जाति समूह को करता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्भ सूत्र है। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवप्रायण वेद व्यास को माना जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित हैं? तो ऋग्वेद से हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती को माना गया। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अथर्वणियों कहते हैं दोस्तों। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद में है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूद कड़ाद है।
मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण है। 850 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? तो ब्राह्मण युग कहलाता है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं तो अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से है। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय के थे। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। प्राचीन भारत में मुख्य व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन से है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रामानुज ने दिया था। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने दिया था। महावीर के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, जो कि यात्रिक कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? त्रिशिला थी, जो कि ऋच्छवीर राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा थी। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? तो श्वेतांबर कहलाते थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे, नग्न रहने वाले। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो स्यादवाद और अनेकवाद है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में प्राप्त हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बना। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आगम है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो आचार्य हेमचंद्र हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहां पे हुआ था? तो 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है दोस्तों। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर माना जाता है। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज वाग्देव गुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने करवाया था। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के लिए जैन आचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर के थे। जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे दोस्तों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। होलकर ने अंग्रेजों में मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 ईस्वी में की थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? तो पेडू एम्पोरियम के नाम से किया गया। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक
मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो हाल ने की है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। आलमगीरपुर टीला जो 1958 में पता लगाया था, कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोल कप्पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार थे? तो हरिशेर थे। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी 1862 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित की हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो चार्ल्स नेपियर को है। 1843 में दिया गया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? तो बलि था दोस्तों। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकलाई संगम युग का ग्रंथ मणिमेकलाई किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्यावधान से किया था। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम के साथ हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उद्दात कहते हैं। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य की शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच में हुआ था 1194 ईस्वी में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी में थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से विख्यात हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेथ माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। खानवा का युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा को रखा था 1848 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापद की थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9 है। गुप्त प्रशासन में
गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति को कहा जाता था। वाराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जाति का माना गया। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को शुग मतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से था। सल्तनत काल में विद्वानों द्वारा एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? तो जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का किया गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को कहा जाता है। हजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। दीवान ए इंसा का क्या कार्य था? तो पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तिपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो पशु चोरी का किया गया। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो 1001 में पहला आक्रमण किया था और 1027 में आखिरी आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर की थी। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकप्पियम का विषय है तो तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब मुर्शीद कुली खान ने की थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन एवं मीनांडर हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वह दोस्तों बलबन था। वह रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो महाभारत का किया गया। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? तो सातका गेंडूर है। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में खोजा गया। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो नेमिनाथ को, अरिष्टनेमी यानी नेमिनाथ को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी से प्राप्त किया था अपार संपदा को। जौनपुर के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस शासक ने धारण किया था? तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर ने सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था।
दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो वह लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। 1414 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में जो कि लड़ा गया, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ? तो मराठों के बीच में हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र के लिए लिखे गए हैं। 250 श्लोकों में लिखा गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया तो उपनिषदों के लिए किया गया। 1770 से 72 एडी में का सब प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? तो देश के बंगाल में पड़ा था दोस्तों। 1770 से 72 में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई? तो इनके जन्म के 7वें दिन हुई। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी देखे थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? तो राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से की थी। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो फल्गु नदी के किनारे, निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक किसने किया? तो मल्लों ने किया था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड है। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? तो अनीश्वरवाद में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? तो आत्मा की परिकल्पना नहीं है। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो अश्व है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो संकर्षण तथा वासुदेव में है। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसु मित्र हैं। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागा अर्जुन थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सावंतों ने की थी दोस्तों। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल ने दिया था। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? तो रुद्र नामक देवता का है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहां से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलीश थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो पंचार्थिक कहा गया है दोस्तों। श्रीकर पंडित कौन थे? तो विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महावृत्तर कहा गया है। लिंगायत